फिल्म दूमा की कहानी दक्षिण अफ्रीका के एक खूबसूरत फार्म से शुरू होती है। वहाँ एक 12 साल का लड़का जैन अपने माता पिता क्रिस्टन और पीटर के साथ रहता है। उनका फार्म हरा भरा है और वे लोग खेती करते हैं। जैन का परिवार बहुत प्यारा है। पीटर जैन के पापा मेहनती और दयालु इंसान है। वो जैन को बहुत सी चीजें सिखाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाना और फार्म का काम करना। क्रिस्टन जैन की मम्मी भी बहुत प्यारी है और परिवार को एकजुट रखती है। एक रात जैन और पीटर अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा चीते का बच्चा मिला जो अनाथ था। उसकी माँ को शेरों ने मार दिया था। जैन उस छोटे चीते को देखकर बहुत दुखी हुआ और उसे घर ले जाना चाहता था। पीटर पहले थोड़ा झिझके क्योंकि जंगली जानवर को घर लाना मुश्किल है, लेकिन जैन की जिद के आगे वो मान गए। वे चीते के बच्चे को घर ले आए और उसका नाम दूमा रखा, जिसका स्वाहिली में मतलब चीता होता है। घर पर दूमा परिवार का हिस्सा बन गया। जैन उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसके साथ खेलता था, उसे खाना खिलाता था और रात को अपने बिस्तर में भी सुलाता था। पीटर जैन को समझाते थे कि दूमा जंगली जानवर है और उसे एक दिन जंगल में वापस जाना होगा। उन्होंने कहा दूमा को वही जिंदगी जीनी होगी जिसके लिए वो पैदा हुआ है, नहीं तो वो पूरा जिंदा नहीं होगा। जैन को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। इस हिस्से में हम देखते हैं कि जैन और दूमा की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। पीटर दूमा को दौड़ना सिखाने के लिए उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ाते हैं। दूमा बहुत तेज है और मोटरसाइकिल भी उसका पीछा नहीं कर पाती। ये सीन बहुत मजेदार और प्यारा है जो जैन और दूमा की दोस्ती को दिखाता है। समय बीतने के साथ जैन और पीटर उसे जंगल में वापस छोड़ने की योजना बनाते हैं, क्योंकि पीटर जानते थे कि दूमा को जंगली जिंदगी जीनी होगी। वो जैन को समझाते हैं कि अगर दूमा जंगल में नहीं गया तो वो खुश नहीं रहेगा। जैन को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपने पापा की बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। पीटर को अचानक एक गंभीर बीमारी हो जाती है। फिल्म में ये नहीं बताया जाता कि कौन सी बीमारी है, लेकिन वो बहुत बीमार हो जाते हैं। जैन और क्रिस्टन बहुत दुखी हो जाते हैं। पीटर की हालत बिगड़ती जाती है और वो मर जाते हैं। ये जैन और उसकी मम्मी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पीटर की मौत के बाद क्रिस्टन और जैन को फार्म छोड़ना पड़ता है। क्रिस्टन फार्म बेच देती है और वे लोग जोहान्सबर्ग शहर में अपनी आंटी के पास चले जाते हैं। शहर में दूमा के लिए कोई जगह नहीं है और जैन को लगता है कि उसे अब दूमा को जंगल में छोड़ना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जोहान्सबर्ग में जैन एक नए स्कूल में जाता है। वो वहाँ अकेला और उदास है क्योंकि उसे अपने पापा और फार्म की याद आती है। स्कूल में कुछ बच्चे उसे तंग करते हैं। एक दिन 3 बच्चे बाथरूम में जैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूमा वहाँ पहुँच जाता है। दूमा शहर में क्रिस्टिन के घर से भाग निकला था और जैन को ढूंढते हुए स्कूल पहुँच गया। उसकी दहाड़ से बच्चे डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन दूमा के स्कूल पहुँचने से हंगामा मच जाता है। लोग दूमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक जंगली जानवर है। जैन को डर है कि पुलिस दूमा को जू में डाल देगी या उसे कहीं और ले जाएगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी मम्मी को बिना बताए अपने पापा की पुरानी मोटरसाइकिल लेता है, जिसमें एक साइड कार है, और दूमा को लेकर भाग जाता है। वो दूमा को जंगल में छोड़ने का फैसला करता है, जैसा कि उसके पापा चाहते थे। ये सीन बहुत मजेदार है क्योंकि दूमा साइड कार में बैठा हुआ है और जैन मोटरसाइकिल चला रहा है। जैन और दूमा दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और रेगिस्तानों की तरफ निकल पड़ते हैं। जैन का इरादा है कि वो दूमा को उसकी असली जगह यानी जंगल में छोड़ेगा। वो अपने पापा के प्लान को पूरा करना चाहता है। मोटरसाइकिल पर दूमा साइड कार में बैठा है और जैन उसे लेकर दूर दूर तक जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है और पानी भी खत्म हो जाता है। वे एक टूटी हुई हवाई जहाज की छाव में रुकते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक अजनबी से होती है जिसका नाम रिपकुना है। रिपकुना एक रहस्यमयी आदमी है जो अकेला घूमता रहता है। जैन को पहले उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद रिपकुना दूमा को बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि दूमा बहुत कीमती है, लेकिन रिपकुना उनकी मदद करता है। वो जैन और दूमा को पानी देता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। जैन, दूमा और रिपकुना अब रेगिस्तान में है। उनकी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है। जैन बहुत होशियार है। वो हवाई जहाज के टूटे हुए पैराशूट का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल को एक रेगिस्तानी नाव में बदल देता है जो हवा से चलती है। ये सीन बहुत रोमांचक है क्योंकि जैन और दूमा इस अनोखी नाव में रेगिस्तान पार कर रहे हैं और रिपकुना उनकी मदद कर रहा है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी खूबसूरत चीजें दिखती हैं। दक्षिण अफ्रीका का रेगिस्तान और जंगल बहुत सुंदर है। दूमा कभी कभी शिकार करने के लिए भागता है और जैन उसका इंतजार करता है। रिपकुना जैन को जंगल में जीने के तरीके सिखाता है, जैसे कि कैसे आग जलानी है और कैसे खाना ढूंढना है। इस हिस्से में हम देखते हैं कि जैन धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है और उसका दूमा के साथ रिश्ता और गहरा हो रहा है। अब वे लोग कालाहारी रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी मुश्किलें हैं। वहां का रास्ता बहुत मुश्किल है और उनकी रेगिस्तानी नाव काम नहीं करती। उन्हें मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ती है। रास्ते में रिपकुना एक पुरानी हीरे की खदान में फंस जाता है क्योंकि वहाँ की छत गिर जाती है। जैन और दूमा उसकी जान बचाते हैं। वे खदान से रिपकुना को निकालते हैं, लेकिन जैन को अब भी रिपकुना पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि रिपकुना शायद उसे शहर ले जाना चाहता है ताकि दूमा को बेच सके। जैन रिपकुना को छोड़कर अकेले निकल पड़ता है। वो और दूमा अब अकेले सफर करते हैं। इस हिस्से में हमें जैन की हिम्मत और दूमा के लिए उसका जुनून दिखता है। वो किसी भी कीमत पर दूमा को जंगल में छोड़ना चाहता है। जैन और दूमा अब एक नदी के पास पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक राफ्ट मिलता है जिस पर वे नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी में तेज धारा और मगरमच्छ है। ये सीन बहुत डरावना है क्योंकि मगरमच्छ उनके पीछे पड़ जाते हैं। दूमा अपनी तेजी से जैन की जान बचाता है और वे लोग मुश्किल
से नदी पार करते हैं। रास्ते में जैन को अपने पापा की बहुत याद आती है। वो दूमा से बात करता है और कहता है, पापा चाहते थे कि तुम जंगल में जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। वो अपने पापा का वादा पूरा करना चाहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। रिपकुना फिर से जैन और दूमा के पास पहुँचता है। अब जैन को पता चलता है कि रिपकुना का दिल साफ है, वो वाकई उनकी मदद करना चाहता है। रिपकुना बताता है कि वो अपने गाँव से भाग गया था क्योंकि उसे लगता था कि वो वहाँ से बेहतर जिंदगी ढूंढ लेगा, लेकिन उसे कहीं और खुशी नहीं मिली और अब वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है। जैन और रिपकुना अब एक साथ काम करते हैं। वे लोग इरोंगो पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ दूमा का असली घर है। इस हिस्से में हमें रिपकुना का अतीत और जैन का उस पर भरोसा बढ़ता हुआ दिखता है। दूमा भी रिपकुना को पसंद करने लगता है। आखिरकार जैन और दूमा इरोंगो पहाड़ों में पहुंचते हैं। वहाँ का जंगल दूमा का असली घर है। जैन दूमा को आजाद करने का फैसला करता है। ये सीन बहुत इमोशनल है। जैन दूमा से कहता है, तुम्हें अब आजाद रहना होगा, ये तुम्हारा घर है। दूमा पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो जंगल में चला जाता है। वो एक जंगली चीते की तरह दौड़ता है और गायब हो जाता है। जैन बहुत दुखी है, लेकिन उसे पता है कि उसने सही काम किया है। रिपकुना उसे समझाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि वे अपनी असली जगह पर खुश रहें। जैन और रिपकुना अब घर की तरफ लौटते हैं। जैन अपनी मम्मी के पास वापस जाता है जो उसे ढूंढ रही। जब जैन वापस आता है तो वो अपनी मम्मी को गले लगाता है और सारी बात बताता है। वो बताता है कि उसने दूमा को जंगल में छोड़ दिया।